गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए चैप्टर 3 चल रहा था हमारा मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में क्वेश्चन 4 तक हो गए थे हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 5 है a इक्वल्स टू a i j 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बनानी है आपको। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में 1 नंबर में आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है। देखिए a इक्वल्स टू a i j 2 क्रॉस 2 की आपको मैट्रिक्स बनानी है। तो पहले 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बना लेते हैं। देखिए a इक्वल्स टू, यानी कि इसमें दो रो होंगी, दो ही क्या होंगे, कॉलम होंगे। तो ए आई का मान 1 लेता हूं और जे का मान भी 1 लेता हूं, तो क्या हो गया a11। फिर आई का मान 1, जे का मान 2, a12। आई का मान 2, जे का मान भी 2, आई का मान 2, जे का मान सॉरी यहाँ पे a21 होगा, a22। तो ये हो गई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। रो कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं, 2, यानी रो कितनी हो गई, 1 और 2, रो कितनी होगी, 1 और 2, 2x2 की मैट्रिक्स हो गई। अब ये तो देखिए a11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब इनकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए aij बराबर दे रखा है 2i - j अपॉन 3i + j। यहां पर देखिए मैं i भी 1 लेता हूं, j भी 1 लेता हूं। i बराबर 1 लिया और j बराबर भी क्या लिया, 1, तो ये हो गया a11। तो देखिए i की जगह में 1 रखा 2, j की जगह में 1 रखा 1 अपॉन 3 इंटू i की जगह 1 प्लस j की जगह 1, तो यहां से हो गया 1 अपॉन 4, 3 इंटू 1 प्लस 1 4। a12 बराबर आ जाएगा i का मान 1, j का मान 2 अपॉन 3i 3 इंटू 1 प्लस 2, ये हो गया 2 - 2 0, 2 - 2 क्या हो गया 0। अब निकालेंगे a21। इसका मतलब i का मान 2 है, j का मान क्या है, 1 है। तो देखिए i का मान 2, j का मान 1, तो यहां से हो जाएगा देखिए 2 इंटू i का मान 2 माइनस j का मान 1 अपॉन 3 इंटू i का मान 2, j का मान 1। तो यह आ जाएगा 4 - 1 3 अपॉन 6 + 1 7। हम निकालेंगे a22 का मतलब i का मान भी 2, j का मान भी क्या है 2। तो i का मान देखिए 2 है, तो 2 इंटू 2 माइनस j का मान भी 2 अपॉन 3 इंटू 2 और प्लस j का मान 2, यहां से 2 अपॉन 6 1/4। देखिए a11 की वैल्यू आ गई, a12 की आ गई, a21 a22 इनकी वैल्यू आ गई। तो a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, a इक्वल्स टू a11 की वैल्यू आ गई 1/4। a12 का मान आ गया 0, a21 3/7, a22 1/4। ये इसका आंसर होगा। देखिए a इक्वल्स टू i a i j 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो देखिए 2/2 की मैट्रिक्स हमने बना ली, a11 a12 a21 a22। तो 2/2 की मैट्रिक्स हो गई, यानी कि 2 रो हो गई, 2 कॉलम हो गई। अब देखिए a11 की वैल्यू निकाल ली, यहां से i का मान 1, j का मान भी 1। अब देखिए यहां से a12 ये देखिए a12 का मान निकाला, तो i का मान 1 है, j का मान कितना है 2 है, ये रख दिया इसमें। इसी प्रकार a2 का मान i का मान 2, j का मान क्या है 1। यहाँ पे i का और j का दोनों का मान 2 है, तो इसमें रखा तो ये आ गया। तो a बराबर ये चीज निकल के आ गई हमारे पास में। इसी प्रकार देखिए 5 में दूसरा पार्ट है इसका।
इसका दूसरा पार्ट देखिए 5 में, ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस 2j अपॉन 2i और इसका होल स्क्वायर। तो देखिए वही आपको बनानी है 2/2 की, तो a बराबर क्या आ जाएगा, a11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, a12 a21 a22, यानी कि ये बढ़ गई 2/2 की मैट्रिक्स। कितने की बनानी है, 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है। ए आई जे, आई का मान 1 लिया, जे का मान 1 लिया, a11 हो गया, आई का मान 1 लिया, जे का मान 2 लिया, तो a12 हो गया। अब आई का मान 2 लेंगे, जे का मान 1 लेंगे, a21 हो जाएगा। अब आई का मान 2 लेंगे, जे का मान 2 लेंगे, तो a22 हो जाएगा। अब देखिए इसी से हम a11 a12 a21 a22 का मान निकालेंगे। तो देखिए a11, यहाँ पर a11 का मतलब आई भी एक है, जे भी क्या है, एक है, तो ए आई जे, ए आई की जगह एक, जे की जगह एक, a11। तो यहाँ पर आई के मान मैंने 1 लिया, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 और इसका होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर बटे 2, 4 का स्क्वायर 16 बटे 2 बराबर कितना आ गया, 8। अब a12 का मान निकालेंगे। देखिए a12 आई का मान 1 है, जे का मान 2 है, तो देखिए आई का मान इसमें 1 रखूंगा तो 1 और जे का मान 2 रखूंगा 2 अपॉन 2 इंटू 1 और इसकी होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1 5, 5 की स्क्वायर 25 अपॉन 2, a12 आ गया। अब मैं निकालूंगा a21 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए ए आई जे, आई का मान मैंने 2 लिया, जे का मान 1 लिया, आई का मान 2, जे का मान 1 और इसका होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 इंटू आई का मान मेरे पास में कितना है, 2, तो a21 बराबर कितना आ जाएगा, 2, 4, 4 की स्क्वायर 16, 16 बटे 4 कितना आ जाएगा, 4। फिर निकालेंगे a22 निकालेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए आई भी 2 है, जे भी क्या है, 2 है, यहाँ पे रखेंगे, इसमें आई की जगह 2 रखा, जे की जगह भी हम 2 रखेंगे और अपॉन 2 इंटू 2 और इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 2 6 36 बटे 4, ये आ जाएगा 9। तो देखिए हमारे पास में चारों वैल्यू आ गई, तो a बराबर हमारे पास में आ जाएगा a11 की वैल्यू आ गई 8, a12 की वैल्यू आ जाएगी 25 बटे 2, अब a21 की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी 4 और a22 की वैल्यू आ गई मेरे पास में 9। जी इसका आंसर हो जाएगा भाई, a22 का मान आ गया 9। दो एकम 2, यहाँ पे देखिए गड़बड़ कर दिया भाई, 2 1 जा 2, ये गड़बड़ हो गया, ये हो जाएगा 3 की स्क्वायर 9 अपॉन 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 अपॉन 2। इसके बाद में थर्ड देखिए, पांच में थर्ड का है ए आई जे बराबर 2i माइनस
3j। मैट्रिक्स क्या बनानी है 2x2 की, तो a बराबर क्या आ जाएगा a11 a12, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2x2 की। 2 यानी m भी 2 है n भी 2 है, तो m देखिए 1 और 2 दोनों हो गई, 1 और 2। यहां से कॉलम कितने हैं 2, तो 2x2 की मैट्रिक्स होगी। अब देखिए यहां से a i j की वैल्यू निकालते हैं। a11 की निकालेंगे तो a i भी 1 है, j भी क्या है 1 है, तो देखिए i की जगह मैंने 1 रखा, माइनस j की जगह भी 1 रखा, तो कितना आ गया माइनस का 1। अब मैं निकालूंगा a12 यानी i का मान 1 है, j का मान 2 है, तो यह आ जाएगा देखिए 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, तो यह आ जाएगा 2 माइनस 6 बराबर माइनस 4। a12 के बाद निकालेंगे a21 बराबर, यानी कि i का मान 2 है, j का मान क्या है 1 है, i का मान 2, तो देखिए 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, तो 4 माइनस 3 बराबर 1। अब निकालेंगे a22 बराबर आ जाएगा i भी कितना है 2, 2 इंटू 2 माइनस j भी कितना है 2, तो यह आ जाएगा 4 माइनस 6 बराबर माइनस 2। तो a बराबर क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से देखिए a11 माइनस 1, a12 माइनस 4, a21 1, a22 कितना आ गया माइनस 2, ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, a इक्वल्स टू aij कितने की बनानी है भाई 2/3 की। 2/3 की आपको मैट्रिक्स बनानी है, और aij आपको दे रखा है 1/2 और 2i माइनस 3j। अब की बार मैट्रिक्स आपको बनानी है 2/3, इसका मतलब 2 रो होंगी 3 कॉलम होंगे। रो कितनी होगी 2, कॉलम कितने होंगे 3। तो देखिए a इक्वल्स टू रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3, a11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, a12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, a13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। कितने की बनानी है 2/3 की। इसका मतलब 2 तो इसमें रो होंगे, 3 होंगे इसके कॉलम। तो कॉलम हमारे पास देखिए रो 1 हो गई, 1 2 3 कॉलम हो गए। रो कितनी बनानी है 2। अब क्या आ जाएगा a21 a22 a23, तो यह हो जाएगा 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। कितने का होगा 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया। इसका मतलब क्या हुआ 2 क्रॉस 3 का मतलब इसमें 2 तो रो होंगी, 1 और 2 रो हो गई, 3 कॉलम होंगे, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो ये हो गया 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया। तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है। अब निकालेंगे दूसरी पंक्ति। अब यहां से देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहां से हो जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब इनकी वैल्यू निकालेंगे किससे, इससे। ये देखिए पहला मेरे पास में a11 है, इसका मतलब i भी 1 है, j भी क्या है 1 है। aij i का मान 1 j का मान 1, तो ये आ जाएगा 1/2। i का मान मेरे पास में 1 है, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 1/2, 2 माइनस 3 ये आ जाएगा 1/2। अब देखिए यहां से -1 बचेगा,
-1 मैग्नीट्यूड में है, तो मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव निकल के आएगा बाहर, तो ये आ जाएगा 1/2। अब देखिए A12 निकालेंगे। A12 का मतलब I का मान 1 है, J का मान क्या है 2। तो यहां से देखिए A12 1/2, A का मान I का मान 1 है, J का मान 2 है, तो यह आ जाएगा 1/2, 2 - 6, यहां से आ जाएगा 1/2 -4 और 1/2 इंटू 4। मैग्नीट्यूड है माइनस का 4 है, मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 2। अब निकालेंगे A13 का मतलब I का मान 1 होगा, J का मान क्या होगा 3 होगा। तो देखिए 1/2, I का मान कितना है 1 है और J का मान कितना है 3 है, तो यह आ जाएगा 1/2, 2 - 9, 1/2 माइनस का 7/2। अब निकालूंगा A21, क्या निकालेंगे A21। तो देखिए मेरे पास में A11 की वैल्यू कितनी आ गई, A11 बराबर 1/2 आ गई। अब मैं निकालूंगा A21। A21 देखिए यहां से, यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, I का मान 2 होगा, J का मान 1 होगा, तो यहां से देखिए 1/2, 2 × 2, I का मान कितना है 2, J का मान कितना है 1, -3 × 1, तो यह आ जाएगा 1/2, 4 - 3, यह आ जाएगा 1/2, 1 और 1 का मैग्नीट्यूड 1। अब निकालेंगे A22 निकालेंगे तो 1/2, इसका मतलब I भी कितना है 2, J भी कितना है 2, 2 × 2 -3 × 2, तो यह आ जाएगा 1/2, 4 - 6, कितना आ गया 1/2 और -2, तो कितना आ जाएगा पॉजिटिव 1। अब निकालेंगे A23 बराबर देखिए I कितना है 2, J कितना है 3, A23 निकालेंगे तो 1/2, 2 × 2 -3 × 3, तो यह आ जाएगा 1/2, 4 - 9, 1/2, यहां से आ जाएगा माइनस का 5, तो यह आ जाएगा 5/2। अब देखिए A की वैल्यू देखिए यहां पर रखेंगे हम, तो A का मान क्या आ जाएगा वो देखिए, A का मान देखिए A11 मैंने निकाल लिया 1/2, A12 इसका मान आ गया मेरे पास में 2, A13 का मान आ गया 7/2, A21 1/2 और A22 1, A23 आ गया 5/2, तो ये बन गई 2/3 की मैट्रिक्स। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, A + B 2 - 3 AB, सॉरी यहाँ पे 7 है, और -3 और 4,
यहाँ से देखिए 6 7 -3 2 8 और 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए दोनों आपस में बराबर है। ये भी 3/2 की है, ये भी कितने की है 3/2 की मैट्रिक्स है। तो आपस में इनकी कंपेयरिंग करेंगे। तो देखिए ए और बी के वैल्यू निकालने के लिए a प्लस बी किसके बराबर होगा 6 के बराबर, और ये ए बी किसके बराबर होगा 8 के बराबर। तो देखिए ए कंपेयरिंग करेंगे दोनों तरफ, a प्लस बी बराबर तो आ जाएगा 6 के। a प्लस बी किसके बराबर आएगा 6 के, इक्वेशन 1। और ए बी बराबर किसके आ जाएगा 8 के। ए बी क्या आ जाएगा 8 के बराबर। देखिए यहां से वैल्यूज को निकाल लें। तो यहां से क्या आ जाए बी, इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो b बराबर कितना आ जाए 6 माइनस a, 6 माइनस a। और यहां से देखिए b की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से देखिए b की वैल्यू निकाल लो। तो b क्या आ जाएगा 8/a। समीकरण 2 से देखिए b बराबर क्या आ जाएगा 8/a। तो b की वैल्यू यहां पर रखें 8/a बराबर 6 माइनस a। इसका एलसीएम लें, यह आ जाएगा 8 बराबर 6a माइनस a स्क्वायर। इसको इधर लाएं, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 बराबर 0। तो देखिए इसका फैक्टर करेंगे 4 दूनी 8। क्या करेंगे इसके फैक्टर, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 बराबर 0। तो यह आ जाएगा, देखिए इसमें कॉमन है तो यह आ जाएगा a कॉमन लिया, a माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लिया, a माइनस 4 बराबर 0, a माइनस 4 a माइनस 2 बराबर 0। तो a बराबर 4 और a बराबर कितना आ गया 2। a बराबर 4 और a बराबर कितना आ गया 2 वैल्यू आ गई मेरे पास में a की। अब यहां से देखिए b की वैल्यू निकाल ले। when a equals to 4 then b equals to कितनी आ जाएगी 8/4 कितना आ गया 2। when a equals to 2 then b equals to कितने आ जाएगी 8/2 बराबर 4। ये इनके आंसर हो गए भाई। तो a और b की वैल्यू आ गई मेरे पास में ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 2x 3x प्लस 5 माइनस x प्लस z क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है 2x माइनस x प्लस z 3x प्लस y 3y माइनस 2b बराबर 4 5 माइनस 4 माइनस 3। Then find the value of x, y, z and b. x, y, z and b की वैल्यू आपको निकालनी है।
तो देखिए 2 कंपेयरिंग करेंगे इसके, देखिए ये भी 2/2 में मैट्रिक्स है, ये भी किस में है 2/2 में मैट्रिक्स है, तो दोनों का कंपेयरिंग करते हैं। देखिए 2x बराबर कितना आ जाएगा 4, 2x बराबर कितना आ गया 4, तो x बराबर कितना आ गया 2, x की वैल्यू आ गई आपके पास। अब यहां से देखिए 3x + y, 3x + y किसके बराबर आ जाएगा 5 के, तो यहां से x की वैल्यू मैंने 2 निकाल ली, तो इसमें पुट कर दे, तो 3 × 2 + y बराबर कितना आ गया 5, तो y बराबर 5 - 6, तो y बराबर कितना आ गया -1, y बराबर कितना आ गया -1। z की वैल्यू निकालते थे यहां से, कंपेयर करो इसकी, तो -x + z बराबर कितना आ गया -4, x की वैल्यू मेरे पास है x की वैल्यू 2 है, तो -2 + z बराबर -4, तो z बराबर -4 + 2, तो z बराबर कितना आ गया -2। अब देखिए इसकी कंपेयरिंग करें तो यहां से आ जाएगा, देखिए 3y - 2p बराबर कितना आ जाएगा -3, y की वैल्यू मेरे पास है -1 है, तो -3 - 2p बराबर -3, -2p बराबर -3 + 3, तो p बराबर क्या आ गया 0, p बराबर क्या आ गया 0। तो ये आ गई x, y, z और p की वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स, ए और बी क्या है इक्वल मैट्रिक्स है। तो देखिए ए बराबर आपको दे रखा है a - 2 3, और यह आ जाएगा 2c 12c b + 2 bc, b बराबर क्या आ जाएगा b c 6b a 3b। ए और बी इक्वल मैट्रिक्स है, यानी कि ए बराबर क्या है बी है। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब ए बराबर बी है। तो ए देखिए मेरे पास में क्या है a - 2 12c 3 b + 2 2c और bc बराबर b का मान देखिए b c 6 6b a और 3b। क्या निकालना इसमें a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी देखिए 2/3 में है, ये भी क्या है 2/3 में, दोनों की कंपेयरिंग कर दो। तो कंपेयरिंग करेंगे तो a - 2 बराबर क्या दे रखा है b। तो यहां से देखिए मैं अगर इसकी कंपेयरिंग करता हूं सेकंड कॉलम की, तो 3 बराबर क्या है, तो यहां से देखिए a - 2 बराबर क्या दे रखा है b a, और c बराबर कितना आ जाएगा 3 2। अब देखिए 2c बराबर कितना दे रखा है, 2c बराबर कितना है 6, c बराबर कितना आ गया 3। ठीक है भाई, तो a b c की वैल्यू निकालनी है, तो c की आ गई, b की और निकाल लेते हैं। अच्छा c की आ गई, और ये 12 बराबर 6b। अब यहां से देखिए 12c बराबर आ जाएगा 6b, तो 2c बराबर कितना आ गया b, और c की वैल्यू मेरे पास में कितनी है 3, तो b बराबर
2 इंटू 3, तो b बराबर कितना आ जाएगा 6। b का मान आ गया 6। b का मान 6 आ गया तो देखिए यहां से इक्वेशन फर्स्ट से देखिए a माइनस 2 बराबर b, b का मान आ गया 6, तो a बराबर 6 प्लस 2, तो a बराबर कितना आ गया 8। a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया। ये पूछा था इसने a, b और c के वैल्यू क्या होंगे। a का मान 8 आ गया, b का मान 6 आ गया और c का मान 3 आ गया। ये इसके आंसर थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। देखिए आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे आगे मैट्रिक्स के योग नियम, सब्सट्रैक्ट नियम और मल्टीप्लिकेशन रूल, ये सब कल हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।